नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, घर की महिलाओं को कहीं हो जाएं सावधान। किस लिए सावधान हो जाएं? दो दिन में लगातार चैन स्नैचिंग की वारदातें सामने आई है। और सबसे कल अगर बात करें, कल लगभग 6:25 पर कच्ची छावनी में एक चैन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है, जिसमें ये पुलिस द्वारा एक विजुअल जो तस्वीर जो है वायरल की गई है। अगर किसी को भी इस व्यक्ति के बारे में या इस मोटर बाइक के बारे में देखिए, इस तरह का इनका लिबास है, अगर आपको ये लोग कहीं भी मिलते हैं, तुरंत आप पकड़नगा पुलिस स्टेशन SHO जो है राकेश जम्वाल जी, उन तक ये खबर पहुंचाइए। उन्हें ज़रूर आप ये जानकारी दीजिए। ये कल लगभग 6:30 बजे कच्ची छावनी की बात है कि जब इन्होंने एक महिलाओं से चैन स्नैचिंग करने की कोशिश की। और उसके बाद आज की अगर बात करें तो आज लगभग 7:30 बजे जम्मू के यानी बख्शी नगर के जो बेबी कैटर से थोड़ा आगे जाकर भगत सिंह चौक है, उससे पहले एक महिला, एक युवती जो है वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर अपने घर के बाहर जा रही थी। देखिए किस तरह से ये दो युवक जो कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्हीलर पर सवार होकर आते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और किस तरह से उस महिला से चैन खींचने की कोशिश करते हैं, जो अपनी बच्ची, छोटी बच्ची के साथ जा रही। एक बार फिर से आपको बताएंगे, ये तस्वीर हम आपको, ये ध्यान से देखिएगा। ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं इस समय, ये महिला छोटी बच्ची को लेकर जा रही है। फिर से आप देखिए ध्यान से इस विजुअल को, और ये देखिए किस तरह से 2 लोग गए हैं। और उसके बाद ये देखिए इस लेडी को इन्होंने चैन स्नैचिंग करने की कोशिश की है। 2 दिन में 2 वारदातें, एक कच्ची छावनी में और एक जम्मू के बख्शी नगर में। ये 2 दिन में 2 वारदातें आई हैं। और ये देखिए ये दोनों जो वारदातें चैन स्नैचिंग की वारदातें हैं। आप खुद सोचिए, क्या यही है मेरा बदलता, हमारा आपका बदलता हुआ जम्मू? किस तरह का तस्वीर किया था ये लोग आप देख रहे हैं। ये जो 2 युवक हैं, कल इन्होंने बीच बाजार के लगभग 6-6:30 बजे कच्ची छावनी में एक महिला से, या आप बताना चाहेंगे, उसे स्नैचिंग करने की कोशिश की है। और उसके बाद ये आज की जो वीडियो हम आपको CCTV कैमरा जो विजुअल बता रहे हैं, ये बख्शी नगर बेबी कैटर से थोड़ा नीचे जाकर देखिए 2 युवक ये महिला के पास पहुंचे और किस तरह से इसकी चैन स्नैचिंग करने की कोशिश की। ये देखिए ध्यान से ज़रा इस विजुअल को देखिए। ये गाड़ी जो इधर से ये देखिए मोटरसाइकिल पे दोस्त, ये देखिए इस लेडी को, और इसने घबरा गई और पीछे होगी, जिसकी वजह से बच गई। यानी कि अब हम अपने घरों के बाहर, अब हम बाज़ारों के बाहर महिलाएं या बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं। घर जेवर पहन के तो बिल्कुल भी निकलना मुश्किल हो गया है। ना जाने आपके आसपास कौन सा व्यक्ति चोरी की फिराक से घूम रहा हो, जो ही आप पर नज़र मरे आपके गहने या आपको कोई नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। क्या ऐसा तस्वीर किया था हमारे जम्मू का? हमारा जम्मू मंदिरों का शहर, हमारा जम्मू शांति का एक प्रतीक माना जाता था, जहां पर शांति होती थी, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, और कभी क्राइम इतना नहीं देखा हमने जितना अब के दौर में होता चला आ रहा है। आपने देखा होगा लगातार बहन बेटी, हम भी कभी कॉलेज स्कूल में जब पढ़ते थे, हम बाजार में कहीं जाते थे अपने घर वालों के साथ, माता पिता के साथ, जहाँ हम अकेले भी कहीं गए हैं, हम रात को 11 बजे भी आए, 11:30, 12 बजे भी आए हैं, रिश्तेदारों के घर से आए, तो इतना डर नहीं लगता था, इतना अपने आप को हम सुरक्षित नहीं समझते थे। खुद सोचिए, आपको दोनों वीडियो हमने बताए कि कल 6:30 बजे कच्ची छावनी में स्नैचिंग की कोशिश की गई, और ये चारों के चारों युवा यंग। और कल की बात ही पुलिस अभी इन्हें ढूंढ रही है। और उसके बाद अगर बात करें आज की, लगभग 7:15 बजे बख्शी नगर के जो बताना चाहें भगत सिंह चौक है, उससे बिल्कुल पहले यानी बेबी कैटर से नीचे जब आप जाएंगे, वहाँ पर शाम के समय जब देखिए लोगों की आवाजावी थी, किस तरह से 2 युवक आते हैं, और वो भी 2 व्हीलर पर, किस तरह से वो बच्ची युवती जो अपनी छोटी बच्ची को लेकर जा रही थी, किस तरह से उसे चैन स्नैचिंग करने की कोशिश करते हैं। भगवान का शुक्र है वो युवती कोई नुकसान ना हुआ। हो सकता वो डर के मारे घबरा जाती, या पीछे से जो गाड़ियां आ जाती, बीच रोड के आ जाती, उस बच्ची छोटी को नुकसान होता, उसकी माँ को नुकसान होता। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हम अपनी जनता से भी कहते हैं, आप भी अपनी राय रखिएगा। क्या कभी हमने इस तरह से जम्मू के हालात देखे थे जो आज हम सब सह रहे हैं? आए दिन चोरियों की वारदात, लोगों की दुकानों
दुकानों को तोड़कर लोगों की जो मेहनत की कमाई को उड़ा कर ले जाते हैं। लोगों के घरों के अंदर से माल मवेशी उठा कर ले जाते हैं चोर। लोगों के घरों के बाहर लगी हुई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चुरा कर ले जाते हैं। मंदिरों के अंदर चढ़त जो चढ़ी होती है, चढ़ावा चढ़ाता चोर उस पर हाथ साफ करे। यानी हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है, बिल्कुल माहौल ऐसा कि जिसे वाकई हम कहेंगे चिंता का विषय बना हुआ। और सबसे बड़ी बात ये, मेरा वो जम्मू था, ये हमारा वो जम्मू था जहां हम दिन रात को कभी भी चले जाते थे, निसंकोच होकर हम घरों से निकलते थे। कई बार बाजारों में लेट हो जाते थे, उसके चलते कई बार महिला रिश्तेदारों के घर चली जाती हैं और आराम को जब रात को आती है स्कूटी पे आती थी या कहीं ना कहीं ऑटो कर लेती। कई बार लोग पास में अगर थोड़ा दूर हो तो पैदल चलते थे, सैर करते करते आते हैं। जनाब अब वो हमारा जम्मू वो नहीं रहा है। और वाकई देखिए 2 दिन में 2 स्नैचिंग की वारदातें आपके सामने हमने रखी हैं। हम पुलिस के आला अधिकारियों से भी कहेंगे कि लगभग आपने पिंक पेट्रोल गाड़ी तो लगा कर रखी महिलाओं के लिए, पिंक पेट्रोल गाड़ी लगाई है आपने। कुछ दिन पहले और भी फोर्सेस जो तैनात की हैं एसओजी की महिलाएं, पर जब वाकई महिलाओं के साथ कुछ होता है उस समय कोई वहां मौजूद नहीं होता है। तो ऐसे में जब बाजारों में इस तरह की जगहों पर पेट्रोलिंग होनी चाहिए, महिलाओं की भी पेट्रोलिंग होनी चाहिए। खास करके जो जिस तरह के अगर बात करें कच्ची छौनी जैसा एरिया है, बात करें अगर मंडी पुरानी मंडी का एरिया है, कॉलेजेस का एरिया है, इस तरह के एरियो में शाम को भी महिलाओं की थोड़ी तैनाती होनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह के लोग अगर उन्हें दर्द बोचा सा है, पुलिस की भी पेट्रोलिंग हो। बिल्कुल चाहल जी आपने गैरी बिल्कुल सही कहा, मर्डर्स केसेस हमारे जम्मू में ऐसा नहीं था, चोरी की वारदातें हमारा जम्मू ऐसा नहीं था, रेप केसेस हमारा जम्मू ऐसा नहीं था, आए दिन लूटपाट के मामले हमारा जम्मू ऐसा नहीं था। किसकी काली नज़र हमारे जम्मू को लगी है जो आए दिन इस तरह का क्राइम रेट जम्मू में बढ़ता जा रहा है, युवाओं की हत्याएं हो रही है, नौजवान युवा 19 से 18 वर्ष के युवा ओवरडोज के कारण मर रहे हैं। हमारे जम्मू को ज़रूर किसी की नज़र लगी है। हम प्रार्थना करते बाबे वाली से, भगवान से प्रार्थना करते इस काली नज़र से जल्दी हमें बचा ले, क्योंकि जम्मू वासी जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं आज एक चिंता का विषय। कैसे कोई माँ बाप अपनी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजेंगे? आप जानते हैं ट्यूशन लेट तक भी होती हैं बच्चियां, और माँ बाप जो बेचारे गरीब होंगे कहाँ से इतना गाड़ियों का वो खर्चा उठाएंगे? उन्हें खुद भी लेने जाना पड़ता, कई बार बच्चियां खुद मेटाडोर में आती, कई बार पैदल आती हैं। तो ये चिंता का एक विषय है, इस पर संज्ञान लेना बड़ा ही ज़रूरी है। पर जो हमने फिर से एक बार तस्वीरें आपको बताएंगे, ये कल की जो तस्वीर है ये कच्ची छौनी की, अगर आपको कहीं भी इस तरह की वेशभूषा में कोई भी अगर युवक मिलते हैं, ये है जो कल जिन्होंने स्नैचिंग की है कच्ची छौनी में, ये कल के हैं। ये कच्ची छौनी में बताना चाहेंगे आपको, इन 2 युवकों ने, देखिए ज़रा ध्यान से, ये इन्होंने ये क्योंकि नंबर क्लियर नहीं था, ये बड़ी चालाकियों से नंबर भी इस तरह से करते हैं कि क्लियर ना दिखे। ये 2 युवक हैं, ये कल कच्ची छौनी में स्नैचिंग की। और आज अगर बात करें तो ये जो आपको विजुअल इस समय हमें बता रहे हैं, ये विजुअल जो है ये है बख्शी नगर के, यानी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पीछे के ये विजुअल हम आपको जो दिखा रहे हैं। किस तरह से एक महिला देखिए जा रही है, ये ब्लू कलर की जो गाड़ी इसके पास देखिए एक महिला, ये देखिए ये स्कूटी आए 2 सवार, 2 जो राइडर 2 व्हीलर पर, किस तरह से इन्होंने उस महिला से छीना झपटी किया। बिल्कुल रवि केशव जी, हमारा जम्मू जहां पर हम सुनते थे यूपी बिहार में इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, पर जम्मू हमारा क्राइम का अड्डा बन चुका है, जम्मू हमारा नशे का हब बन चुका है। आए दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं, बेबाकी से कोई भी किसी का कत्ल कर देता है, बेबाकी से कोई भी किस पर जानलेवा हमला कर देता है, बेबाकी से कोई भी चोरी कर देता है, बेबाकी से कोई भी किसी की अस्मत को तार तार कर देता है। खुद जनता बताए कि हमारा जम्मू ऐसा था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। किसकी वजह से हुआ? कहाँ कमियां हैं? आप खुद बताइए, जो लोग इस समय देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं बिल्कुल बदल गया जम्मू कश्मीर, अच्छा हो गया जम्मू हमारा। आप जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी कम से कम 200 सवा 200 लोग हमें देख रहे हैं, आप बताइए, खुद बताइए, कभी आपने इस ऐसे हालात जम्मू में देखे थे क्या? कभी ऐसे आपने क्राइम को बढ़ते हुए जम्मू में देखा था? आप भी बड़े होंगे, हम भी बड़े होंगे, हमारे बुजुर्ग भी होंगे, हमारे आगे जो हमारे युवक हैं, हमारे नाना दादी माँ बाप जो होंगे, हमारे भाई बहन जो बड़े होंगे हमसे, उन्होंने भी ऐसा समय नहीं देखा होगा। हमने भी अपनी लाइफ में आज तक ऐसा समय नहीं देखा कि हमारा जम्मू था जो मंदिरों का शहर था, शांति था। एक तरफ से अगर बात करें जहाँ पर यानी खुशियाँ ही खुशियाँ थी, आपस में लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे, लोग बेधड़ल्ले से महिलाएं घरों से बाहर निकलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। माना आप कहते हैं कि धारा 370
क़यामत की आखिरी रात तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कई लोगों को अधिकार मिला है, वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को, कई लोगों को उनका हक मिला है। पर जम्मू वासियों को क्या मिला, इस पर भी तो चिंता कीजिए। जम्मू को मिला है सिर्फ क्राइम, जम्मू को मिला मर्डर, जम्मू को मिला है भूमाफिया, जम्मू को मिला है चोरी की वारदातें, जम्मू को मिला है चैन स्नेचिंग, जम्मू को मिले हैं यानी कि रेप केसेस। तो ये कहीं ना कहीं जम्मू वासियों के, क्योंकि पहले अगर बात करें तो कश्मीरी नेता बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जो जम्मू वासी आज ढोल नगाड़े बजा रहे हैं धारा 370 के एब्रोगेशन होने पर, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, पर हाँ जम्मू वासियों को ज़रूर इसका भुगतान करना पड़ेगा। और वाह क्या ही ये मिला है हमें धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद, खासकर के जम्मू के वासियों को, जम्मू के डोगरों को, कि आए दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। घर से अब महिलाओं का, बहन बेटियों का निकलना भी मुश्किल हो चुका है। तो खुद सोचिए चिंता का विषय है या नहीं है, कौन करेगा इस बारे में चिंता। लगातार 2 दिन में 2 चैन स्नैचिंग की यानी स्नैचिंग की वारदातें हैं। और कोई भी अगर आपको जानकारी मिलती है, जो पहला हमने ये युवक बताया है जो उसको मोटरसाइकिल पर है, और ये देखिए एक का तो खुले है मुंह, दूसरे का ये इस तरह से नकाब डाल के निकल रहे हैं। तो अगर किसी को भी कोई जानकारी मिलती है इनके बारे में इस तरह से वेशभूषा में, तो तुरंत आप पक्का डंगा थाने में सूचित कीजिएगा। और अगर दूसरों की बात करें तो ये 2 लोग हैं, ये तो शायद दिख भी नहीं रहे क्योंकि सीसीटीवी काफ़ी दूर है। और ये 2 लोग, इसे भी पुलिस फिलहाल लगी हुई मामले की छानबीन करिए। जब तक छानबीन करेंगे तब तक न जाने ये और कितने महिलाओं के साथ इस तरह से करेंगे। और देखिए शाम के समय निकलते हैं, नहीं पता है गर्मी है, लोग शाम को निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन अपनी बहन बेटियों से, कानों में कुछ ना डालिएगा, गले में कुछ ना डालिएगा, मत जेवर डालकर निकलिएगा घरों से बाहर। क्या वो जम्मू नहीं हमारा रहा है, जम्मू बदल गया है, बदल चुका है जी। कहते हैं ना जम्मू बदल गया, बदलता जम्मू कश्मीर है। कश्मीर के तो हालात फिर भी ठीक है, पर जम्मू के हालात वाकई बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये एक कड़वा सच है, जम्मू वासियों को इसे एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। वाकई जो कश्मीरी नेता कहते थे बिल्कुल सत्य कहते थे, उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली कि दूसरों को अधिकार देते देते हमारे जम्मू वासी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे डोगरे आज अपने आप को बड़ा ही छोटा महसूस कर रहे हैं, यानी मजबूर महसूस कर रहे हैं। किस लिए कि आए दिन जो वारदातें हो रही है, डर लगता है। एक समय वो था हम भी बाहर बेबाकी से निकलते, पर आज हम भी नहीं निकल पाते हैं। हमें भी डर लगता है जब हम कवरेज करने कहीं भी जाते हैं, रात को हम निकलते हैं, महिलाएं कई बार नहीं ध्यान रहता, कुछ ना कुछ पहना होता उन्होंने। कुछ दिन पहले की हम आपके साथ एक बात साझा करते हैं, शादी पर किसी गए हुए थे तो कुछ युवक न्यू प्लाट में, कुछ देर पहले की बात है कि न्यू प्लाट में आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है, अपनी जनता के साथ साझा करेंगे। किसी शादी में हम गए थे, रूपनगर से हम आ रहे थे, जो ही न्यू प्लाट में पहुंचे तो वहां पे कुछ लोगों ने हमारे साथ, हमारी घर की एक महिला और भी थी बड़ी, और 2 और युवक थे। उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को रोका। जो ही हम गाड़ी को रोकने लगे तो वो कहने लगे आपके पास हमारे ना टायर पंक्चर हो गया, पाना वाना कुछ अपनी भाषा में होता गाड़ियों के। पर देखिए 4-5 लोग खड़े थे, पास में एक गैराज है, तो रास्ते में क्यों नाका लगा के खड़े, उन्होंने गाड़ी को बाकायदा रोका। जो ही हमने देखा बड़ी अजीब सी शक्लें थी उन लोगों की। हमने जो गाड़ी चला रहे थे उन्हें कहा कि यहाँ रुकिएगा मत, निकलिएगा, क्योंकि पहले उन्होंने एक व्यक्ति दिखा हमें। जो ही गाड़ी रुकी, चोरी से पीछे से दूसरा व्यक्ति, तीसरा, 4-5 लोग इकट्ठा हो गए। हमें आभास हो गया कि कुछ घटना होने वाली है। हमने गाड़ी को ना आओ देखा था, गाड़ी के ड्राइवर को कहा अब गाड़ी को तेज़ भगाइए। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कहीं हमारे ऊपर मेहर थी तो बच गए। हो सकता था कई लोग, हम लोग बड़े सीधे साधे हैं जम्मू वासी, हम लोग बड़े ही यानी कि कहेंगे प्यार मोहब्बत वाले हैं, हर एक के साथ दया भाव रखते हैं। हो सकता कोई ना समझ आती जिसको, हम तो फील्ड में जाते हैं, हमें तो पता है क्या होना है, क्या होने वाला होगा। तो पर हो सकता कोई नहीं होता, रुकता वो बेचारा रुक जाता, तो खुद सोचिए उनके साथ क्या होता। और एक नहीं, ये लोग छुपे होते हैं और हट्टे गट्टे लोग थे कि गाड़ी को जानबूझकर एक गाड़ी को खड़ा किया साइड पर, 4 लोगों को छुपाया हुआ था और एक निकल कर आया, जी हमारा टायर खराब है, आप रुकिए ज़रा, अपना जो होता है गाड़ी में सामान वो दीजिए। जो ही हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, हमने शीशे को ऊपर कर दिया एकदम। जब देखा कि एक व्यक्ति उधर से निकल रहा है, 3 लोग उधर से निकल रहे हैं, हमने गाड़ी को भगाया। अगर ना भगाते, हो सकता आज हम भी आपके सामने खबर ना दे रहे होते, हमारे साथ भी कोई घटना हो गई होती। तो ये हालात हमारे जम्मू के हैं। अब देख लीजिए कमियां कहाँ हैं, किसकी कमियां हैं, कहाँ क्यों ऐसा हो रहा है,
कि जब से हर कोई उठाता है मुंह उठाकर हमारे जम्मू का रुख करता है, और हम जम्मू वासी बड़े दिलदार हैं, बाएं खिलाकर उनका स्वागत करते हैं। तो करिए स्वागत, देख लीजिए स्वागत का नतीजा। 2 दिन में 2 स्नैचिंग की वारदातें, ना जाने आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका हम भी कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ चिंता ज़रूर है और चेतावनी भी है। फिलहाल कई लोगों को हमारी ये बातें कड़वी भी लगेंगी, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ होती है हमारी इन खबरों से, क्योंकि हम सच जब दिखाते हैं। ये अपना दर्द नहीं, आप लोगों का दर्द भी है कि अगर वो बच्चियाँ और महिला अगर ना बेचारी अपनी छोटी सी बच्ची को, बिल्कुल मासूम बच्ची, लगभग 1.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची जिसे हाथ में छोटी सी पकड़ के खड़ी थी, अगर वो बच्ची को हाथ से छूट जाती, पीछे से कोई गाड़ी आ जाती या वो युवती बीच में चली जाती डर के मारे, एकदम से जब उन्होंने उस लड़की को धक्का मारा, तो खुद सोचिए कितनी बड़ी घटना हो जाती। उन चोरों का तो कुछ नहीं जाता, पर उस परिवार का क्या होता जिस परिवार की दो सदस्य थी। बिल्कुल ये एक राकेश साहब जी बता रहे हैं आपको, ये हुआ है बख्शी नगर में, जो बेबी कैटर से आगे जो नीचे जगह जाती है डाउन में जो है, वहाँ पर भगत सिंह चौक से पहले एक मिठाई की दुकान है, ये वहाँ पर घटना हुई है। बिल्कुल आज लगभग 7:25 पर और कल 6:30 पर 25 से 30 मिनट तक कच्ची छावनी में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी रिहाड़ी कॉलोनी या अपने जम्मू एरिया के लोग हैं, माता बहनों से निवेदन करते हैं, आपने गलों में सोने की चेन या कुछ मत डाल के जाइएगा। पर यह भी एक चिंता है, घर में रखेंगे तो चोर ले जाएंगे, डाल के जाएंगे तो चैन स्नेचिंग वगैरह होगी, तो महिलाएं भी बेचारी क्या करें। फिर भी सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। अब वो जम्मू नहीं रहा जब हम अकेले निकलते थे, घर में अगर निकलते किसी ना किसी पुरुष को साथ में निकल कर निकली, चाहे वो आप सब्जी लेने भी जाए, आपको नहीं पता आपके आसपास कौन से लोग घूम रहे हैं, हमें भी नहीं पता, क्योंकि अब हमें भी डर लगता है जिस तरह के हालात है। चल फिर भी कहेंगे कि हमारा तो काम है, हमें बिना डरे ही काम करना है, पर हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग घूम रहे होंगे जो ताक लगाते होंगे। लोगों को लैंड के माने हक है। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सज्जाद अहमद जी, आप भी ठीक करें, पर हमारा काम है आप तक खबरें पहुंचाएं। आप घरों में बैठे, हम आप तक खबरें पल पल की पहुंचाएंगे, पर अपनी बहन बेटियों से, महिलाओं से कहेंगे सावधान रहिएगा। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सावधान रहिएगा। हमारा जम्मू वैसा जम्मू नहीं रहा है, साफ तौर पर हम कह रहे हैं। कई लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनकी दुखती रग पर जब हम हाथ रखते हैं, और वाकई जो हुआ है हम साफ कहेंगे। आप भी जानते होंगे क्या हो रहा है हमारे जम्मू में। हमारा जम्मू वो जम्मू नहीं रहा है। किसी का भी मर्डर हो जाता है, किसी की भी चोरी हो जाती, किसी के भी इज्जत पर हाथ डाल देते हैं, किसी को भी आप चैन स्नेचिंग कर देते हैं, खुलेआम अपराध हो रहे हैं, खुलेआम लोग घूम रहे हैं। कौन है ये लोग जिन्हें ज़रा भी डर नहीं है, जिन्हें ज़रा भी संकोच नहीं है ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में। हमारा जम्मू ऐसा नहीं था। हम उम्मीद करते हैं हमें फिर से वैसा जम्मू मिले, जब हम बेबाकी से जब भी मर्जी आती थी निकलते थे बाहर, कहीं भी चले जाते थे, घूमते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हम भी कई बार ट्यूशन्स पढ़कर जब हम आते थे, हम कहीं काम पर जाते थे, तो कई बार अभी भी हम रात को आते हैं, पर अभी जब आते अब और पहले में बड़ा अंतर रहता था। बिल्कुल राही रशी जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलिए अपनी जनता से ज़रूर कहेंगे, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, इसलिए कि ये जानकारी हर एक तक पहुँचे, ताकि वो भी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाएंगे। इस तरह के लोग अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत पक्का डंगा पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए, या फिर इस तरह की कोई घटना होती है आप तुरंत पुलिस में जाइएगा और हमें भी बता दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अपने घरों में अब CCTV कैमराज इंस्टॉल कर लीजिए जनाब। अब हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जम्मू बड़ा बदल चुका है। अब वो जम्मू नहीं रहा है। हर घर में CCTV कैमरा होने के बाद भी अपराध हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी कि किसकी जिम्मेदारी और किससे, क्यों ऐसे हालात हमारे जम्मू के बने हुए। चिंता का विषय है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।